खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्होंने बनारस में जो लोग उजाड़ रहे हैं विकास में, उनको बसाने के लिए कुछ सुझाव दिए। इसमें कहा गया कि जो गुदीरी मार्केट है उसकी बहुमंजिल मार्केट बना दी जाए। नई सड़क के दाहिनी तरफ जो जगह मार्केट बनी हुई है उनको मुआवजा देकर वहां पर बना दिया जाए। बेनिया बाग में चारों तरफ बना दिया जाए और अगर दाल मंडी के व्यापारी तैयार हों 17 फुट से इसको बढ़ाकर 22 फुट करके 5 फुट का उन लोगों को मुआवजा देकर वहां बहुमंजिल बिल्डिंग मार्केट बना दी जाए ताकि सभी लोगों को रोजी रोटी मिले। इसकी जगह उनका जय नारायण कॉलेज की भी बताई गई और साथ ही नेशनल कॉलेज पीली कोठी के पास भी बताया गया। शासन प्रशासन को दिक्कत ना हो और व्यापारियों को दिक्कत ना हो, जहां पर उन जगहों पर इनको बनाया जाए पर जिसका नुकसान उसको मुआवजा दिया जाए और सभी को स्थापित किया जाए। ऐसा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि कोई आम आदमी बेरोजगार ना हो, लोकल से स्वर बने, आत्मनिर्भर बने और सरकार की सारी योजनाएं जो वह चाहते हैं चलती रहें। विकास और योजना का विकास और आयोजनों का व्यापारियों ने स्वागत किया और प्रदीप जी मंडल में अजीत सिंह बग्गा, कविंदर जायसवाल, मनीष गुप्ता, संजय निरंकारी, शाहिद कुरैशी, आसिफ भाई, उमा बानो, खुर्शीदा बानो, प्रिंस, कृष्णा जी, नीरज सिंह, संतोष सिंह, गुंजन बग्गा और भी कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मैं संतोष सिंह, आरटीएसएल अध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल। देखिए, दाल मंडी के चौड़ीकरण में जो दुकानदार परेशान हो रहे हैं उनको पुनर्स्थापना को लेकर माननीय अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी द्वारा आज डीएम और कमिश्नर से मिला गया, उनको पत्रक दिया गया और ये मांग की गई कि जो दुकानदार उजाड़े जा रहे हैं उनको पुनर्स्थापना के हेतु कुछ न कुछ शासन द्वारा प्रबंध किए जाए। तो उसके लिए तो वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो इतनी दूर हो रहे हैं कि छोटे दुकानदार वहाँ जाना नहीं चाहते, उनके दुकानों के कस्टमर वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो कुछ वैकल्पिक स्थानों के बारे में उनको बताया गया कि अगर वहाँ बहुमंजिली दुकानें बना के दी जाए तो शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा हित कर रहेगा। डीएम साहब ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और ये कुछ और भी उन्होंने कहा कि अगर कहीं खाली ज़मीनें दिखती हैं तो प्रशासन उस पर विचार करेगा, उनको वहीं स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। डीएम साहब से आपने मुलाकात की, पत्र दिए, क्या आश्वासन मिला है, क्या बातें हुई? डीएम साहब को हम लोगों ने 3-4 प्रपोजल दिए हैं, जिसमें डीएम साहब ने कहा कि भाई दाल मंडी को तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था जो आप और बता रहे हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। और भी 2 जगह खाली थी वो भी बताई गई है, उन्होंने कहा और कोई जगह खाली हो तो उसको भी बता सकते हैं। और जो दाल मंडी पर हम लोगों ने 17 और 22 का प्रपोजल दिया है वो देने का कारण ये है कि अगर ये चाहें वहाँ के व्यापारी, अगर वहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिल जाए और यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने और भी प्रपोजल दिए हैं वो भी ठीक है। तो जिस पर सहमति बन जाए उस हिसाब से। आपने जिक्र किया कि 17 की जगह 22 हो जाना चाहिए, इस बातों को लेकर क्या चर्चा हुई है? 17 की जगह 22 में उनका कहना था कि जो पीछे की जिनकी बिल्डिंगें हैं अगर वो लोग वहाँ पे अपना स्थापित कर दें और लोगों को दुकानें दे देंगे तो उनसे पैसा लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं तो हम लोग और जगह का कोशिश कर रहे हैं उनको स्थापित करने। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दुकानदार तो मान जा रहे हैं मुआवजा लेकर, लेकिन जो किराएदार हैं उनका क्या होगा? उन्हीं को स्थापित करने के लिए 4-5 प्रपोजल दिए गए हैं कि कोई एक प्रपोजल पे अगर बात बन जाती है तो व्यापारी वहाँ स्थापित हो जाएंगे। आपको आश्वस्त है? मिलने के बाद आपको आश्वस्त है ना? हाँ, हम लोग आश्वस्त हैं, सरकार की योजनाओं से भी आश्वस्त हैं और डीएम साहब सहयोग की मुद्रा में हैं, पर उन्होंने कहा है और जगह बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है, मैं व्यापार मंडल से सर्वे समाज जिला अध्यक्ष। आज ये दाल मंडी के प्रकरण को लेकर के आप डीएम और कमिश्नर को ज्ञापन देने आइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दाल मंडी चौड़ीकरण जो हो रही है ठीक है, अच्छी बात है। रोड चौड़ीकरण तो होना चाहिए क्योंकि हर जगह का विकास हुआ है तो होना चाहिए, और लेकिन हम आगे सरकार से निवेदन करेंगे कि चौड़ीकरण का प्रकरण तो ठीक है, लेकिन जो दुकानदार बेचारे रो रहे हैं उनके लिए उसके वहाँ पे सुविधा रखना चाहिए, जैसे कि कटरा बनाकर उनको भी दुकान देना चाहिए क्योंकि उनके रोजी रोज़गार पे असर ना पड़े।
और ऐसे जनता भी खुश रहेगा और हमारे सरकार की नाराज़गी भी नहीं रहेगी। बस हम यही कहना चाहेंगे।